सिंध में 40 रोज के दौरान कोरोना वायरस से 60 अफराद घरों में आइसोलेशन के दौरान इंतकाल कर गए। 52 मरीजों का ताल्लुक कराची से और 8 अफराद का ताल्लुक शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद और सूबे के दीगर इलाकों से था, जहां बहक होने वाले अफराद में कम से कम 46 मर्द और 9 खवातीन थीं। मरीजों में कोरोना वायरस की बज़ाहिर कोई अलामत मौजूद नहीं थी और बज़ाहिर ये सब सेहतमंद थे। वजीर सेहत सिंध अजरा पचेहो का कहना है कि कोरोना के जिन मरीजों में बज़ाहिर अलामात नहीं पाई जाती, उनकी तबीयत भी तेजी से खराब होती जाती है, लेकिन वह अस्पतालों का रुख नहीं करते और 2 से 3 रोज में बदकिस्मती से उनकी मौत हो जाती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि कोरोना से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में गड़बड़ हो जाती है, फेफड़ों में खून की रवानी मुतासिर होती है, ऑक्सीजन की फरहमी नहीं होती, जिससे फेफड़े चोक हो जाते हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 598 नए मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 26,435 हो गई। अब तक 599 अमवात सामने आ चुकी। पंजाब में मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। सिंध में 9,000 से जायद, खैबर पख्तूनख्वा में 4,000 के करीब और बलूचिस्तान में 1,700 से जायद अफराद बीमार। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का आज से और सिंध और बलूचिस्तान का पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जो हफ्ते को क्लियर हो जाएगा। पीर से लॉकडाउन मरहलावार खोला जाएगा। कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक चलेगा। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। होटल, शॉपिंग मॉल, अवामी मकामात और तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में भी पीर से कपड़े, जूते, दर्जी और मलबूसात की दुकानें खुल जाएंगी। पंजाब की विफाक से सूबे के बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी ना करने की सिफारिश। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि विफाक रजामंद हो गया तो बड़े शहरों में लॉकडाउन बरकरार रखेंगे। पंजाब हुकूमत 99% विफाकी पॉलिसी पर अमल कर रही है। लॉकडाउन में नरमी के फैसलों पर पंजाब में भी अमल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर मुल्क भर में लॉकडाउन में आज से नरमी की जाएगी। छोटी मार्केटें और दुकानें खोल दी जाएंगी। खाने पीने की अशिया और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज बंद रखी जाएंगी। कारोबारी शोबों को बताए गए तरीक़ाकार पर सख्ती से अमल करना होगा। एहतियात न की गई तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाक फौज ने मुश्किल वक्त में कौम का हमेशा भरपूर साथ दिया है। पंजाब एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम लॉकडाउन में नरमी के बावजूद बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। सूबे में कोरोना मरीजों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए 1 महीने की इजाफी तनख्वाह मंजूर। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फ़र्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यूट्यूब की CEO सुजैन वजिस्की ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना के खिलाफ कोशिशों की हिमायत करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के नाम अपने ख़त में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोरोना फैलाव रोकने के लिए इश्तिहारी ग्रांट में $5 लाख अमरीकी डॉलर्स देंगे। सार्फिन को गलत इत्तलात से बचाने के लिए यूट्यूब से गलत मालूमात हटा रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल IED से हमला। ISPR के मुताबिक हमले में पाक फौज के 1 अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। 1 जवान जख्मी हुआ। शोहदा में मेजर नदीम अब्बास भट्टी, नायक जमशेद, लांस नायक तैमूर, लांस नायक खिजर हयात, सिपाही साजिद और सिपाही नदीम शामिल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन अमल के लिए हमारी हिमायत खैर सगाली का मज़हर है। ज़ल्म खलीलजाद के खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों की तारीफ।
जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में भारत से मामूल की अद्वियात और वाइटामिन की दरामद का इंकशाफ। काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने मामूल की अद्वियात और वाइटामिन की दरामद पर सवाल उठा दिए। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा अद्वियात की दरामद से ला इल्म। वजीर आजम ने मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में दीगर अद्विया की भारत से दरामद संगीन जुर्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ही वज़ीर सेहत हैं, अरबों रुपए के स्कैंडल का जवाब दें। नैब ने शहबाज शरीफ को एक और केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में सरकारी अराजी मनपसंद अफराद में तकसीम करने का इल्ज़ाम। नैब की शहबाज शरीफ को भेजे गए सवालनामे का जवाब 18 मई को जमा कराने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के नोटिस को मज़हका खेस करार दे दिया। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्जामात में नाकामी के बाद ये नैब न्याजी गठजोड़ का नया शाहकार है। चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने वाले इंक्वायरी कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को आज तलब कर लिया। FIA हेडक्वार्टर्स में सपहर 3:30 बजे मुतालिका दस्तावेज़ात समेत कमीशन के सामने पेश होकर मुआवनत की हिदायत कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने शुगर इंक्वायरी कमीशन में पेशी के लिए खत लिखा था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत से टिड्डी दल से मुतालिक बिला ताखीर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि एक्शन प्लान के तहत कम से कम 12 तैयारों के जरिए स्प्रे होना था। टिड्डी दल कश्मोर, लाड़काना, उमरकोट और थरपारकर में भी दाखिल हो गए हैं। अगर कहत पड़ा तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2,74,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। रूस में एक ही रोज में 11,000 और ब्राजील में 9,000 के करीब मरीज सामने आ गए। ब्राजील में एक ही दिन में 600 अमवात। बरतानिया में हलाकतें 30,600 से ज्यादा हो गईं। इटली में भी मजमूई अमवात 30,000 के करीब। स्पेन में अब तक 26,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। भारत में 1890 अफराद जान से जा चुके। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 39,36,000 से ज्यादा हो गई। 13,50,000 से ज्यादा सेहतियाब। कोरोना की वबा में इजाफे और तेल की आलमी कीमतों में कमी ने खलीजी ममालिक को बड़े मुआशी बहरान में धकेल दिया। मुलाजमतों से महरूमी और गैर यकीनी मुस्तकबिल की वजह से लाखों गैर मुल्कियों ने वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में 60,000 पाकिस्तानी मुलाजमीन ने वतन वापसी के लिए रजिस्टर्ड करा लिया। माहिरीन का कहना है कि आइंदा चंद हफ्तों में भारत, बांग्लादेश, मिस्र और अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों लोग अपने मुल्कों को लौट जाएंगे। दुबई में फंसे अफराद के इनखला के टिकट के लिए पाकिस्तानी सफारती अमले पर दबाव। वज़रा और मुशीरों ने अपने अजीज़ों और जानने वालों के लिए सिफारिशों की भरमार कर दी। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने पाकिस्तान कौंसल खाने दुबई को खत लिख दिया। दुबई में फंसे अपने हल्के के 50 से ज़ायद अफराद को वतन वापसी के फौरी टिकट देने की सिफारिश की। सफारती हुकाम का कहना है कि वफाकी वज़ीर मुफ्त टिकट देने की फरमाइश कर रहे हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालने के लिए 1100 कंपनीज की 90 अरब रुपए के कर्ज की दरखास्तों पर गौर हो रहा है। अब तक मुख्तलिफ बैंक्स की जानिब से 209 कंपनीज के लिए 23 अरब रुपए का कर्ज मंजूर किया जा चुका है। 2,20,000 मुलाजमीन की नौकरियां महफूज हो गईं। IMF का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए 100 से ज्यादा ममालिक ने माली मुआवनत की दरखास्त की है। 7 मई तक 50 ममालिक के लिए 18 अरब डॉलर्स की मंजूरी दी गई है। IMF और आलमी बैंक के सरबराहान ने गरीब ममालिक की सूद अदायगी मुअत्तल करने की दरखास्त की है। क्या अमरीकी सदर अपने इल्जाम से पीछे हटने लगे? पहले चीन की हुकूमत पर कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम लगाया, अब कहा चीन की लेबॉर्ट्री में कुछ तो जरूर हुआ है।
शायद किसी की नाअहली से कोरोना वायरस वुहान की लेबॉर्ट्री से बाहर आया और वबा की सूरत इख्तियार कर गया। चीन ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। चीन पर उंगली उठाने के बजाय अमरीका को अपने मामलात देखने का मशवरा दे दिया। अमरीका में मरीजों की तादाद 13 लाख के करीब पहुंचने लगी। 74,000 से ज्यादा अमवात सामने आ गई। एडिटर इन चीफ और जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 58 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, भावलपुर, नवाबशाह और मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे।